ज़ाहिर अली नकवी का इस्तीफ़ा आ गया और एक दिन बाद उसके जिगरी दोस्त जैजुल हसन का इस्तीफ़ा आ गया। ये जो मुझे तो जैजुल हसन साहब हैं इसकी समझ नहीं आई। मतलब ज़ाहिर अली नकवी की तो मुझे समझ आ गई कि उसने इस्तीफ़ा क्यों दिया, उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो चुका था, और जैजुल हसन साहब ने क्यों दिया इसकी समझ नहीं आ सकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऊपर तले 2 जजों के इस्तीफ़े आ गए, जिनमें ज़ाहिर अली नकवी साहब और जैजुल हसन साहब। जो ज़ाहिर अली नकवी साहब हैं उसकी तो समझ आ गई है मुझे कि उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया। उनके इस्तीफ़ा देने की रीज़न क्या है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तो केस जो है वह दायर हो चुका था, और मियाँ दाऊद साहब जो हैं वो उन्होंने उनको थ्रेड कर दिया था, उन्होंने दबा लिया हुआ था, तो इसलिए उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। और कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है इसके बाद उनका हिसाब नहीं होना चाहिए, तो कानून जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि इससे पहले उसने इस्तीफ़ा देना था। जब मियाँ दाऊद ने उसके ख़िलाफ़ केस किया हुआ था उस वक्त उसको रिज़ाइन कर देता तो फिर शायद ये मामला जो है वो दब जाते, वह अब काजी फैज़ ईसा जो है इसमें कुछ भी ना करते। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा एंड टाइम पे दिया है, जब उनके ख़िलाफ़ उनको बिल्कुल 100% यकीन हो गया था कि ये मुझे सैक कर देंगे। और सबसे बड़ी जो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप अपने जजों का सामना नहीं करना चाहते या आप कर नहीं सकते, तो आम पब्लिक जो है वो क्या करेगी? उनका तो फिर तो मेरी समझ से बाहर है कि वो पब्लिक क्या करे, कि अगर जज एक जज का सामना नहीं कर सकता तो आम बंदे क्या करेंगे? इसलिए आपने बहुत कौम के साथ बुरा किया कि आपने सामना नहीं किया। आप झूठ का पानी हो जाना चाहिए था, आपको सामना करना चाहिए था मियाँ दाऊद का, तो ये तो आपने बहुत गलत किया। तो दूसरी बात जो है जैजुल हसन साहब की, उन्होंने अचानक से ये सारा कुछ कर दिया है, इसकी समझ नहीं आ सकी। पूरी कौम जो है उस शाक में मुब्तला है कि एक जैजुल हसन साहब जो है एक मजबूत असाब के मालिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत स्ट्रांग ज़हन का बंदा है, तो उसने एकदम से ये सारा कुछ किया है। क्यों किया है इसकी समझ नहीं आ रही, और किसी को भी नहीं आ रही। भले हम तो जो देहाती लोग हैं हमें क्या समझ आएगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझ नहीं आ रही, जो 24 घंटे इसी काम पे लगे हुए हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि उसने क्यों किया ऐसा। लेकिन उसके पीछे भी जो रीज़न लग रही है वो यही लग रही है कि एक तो ज़ाहिर अली नकवी साहब जो थे उनके करीबी दोस्त थे, उनके हमराज थे, तो जो सारे फ़ैसले थे इन्होंने मिल के किए हुए थे। उसी वजह से ये डर गए हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये डर गए हैं कि ये ना हो कि मेरे ख़िलाफ़ भी कोई रेफरेंस आ जाए। अगर रेफरेंस आ गया तो फिर मुझे भागना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना रेफरेंस आने से पहले ही भाग जाऊं, क्योंकि ये तो चीफ़ जस्टिस बनने वाले थे। 27 अक्टूबर को इन्होंने ओथ लेना था चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, तो समझ नहीं आ रही क्यों भागे हैं। और इन्होंने भाग कर कौम को जो है ना वो रुसवा किया है, क्योंकि कौम की बहुत सारे लोगों की इनके साथ उम्मीदें वाबस्ता थी कि उनको ये उम्मीद थी कि ये जब 27 अक्टूबर को ओथ लेंगे तो हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन्होंने भाग कर उनके उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो ये तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है उनसे, उस कौम से, जो कौम इनको अपना सब कुछ समझ रही थी। तो आई डोंट नो कि मैं आप क्या कहूँ, लेकिन मैं फिर ऐसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर जैजुल हसन साहब, ज़ाहिर अली नकवी साहब ये अपने ही दोस्त जजों का सामना नहीं कर सकें तो फिर लम्हा फ़िक्रिया है पूरे दुनिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि हम 140-42 के राउंड बोट हैं जो हमारा नंबर है इंसाफ का। तो ये इंसाफ का नंबर जो है हमारा ये है 40-42 है। तो ये जजेस जो हैं ये घबराए हुए हैं अपने जजेस के सामना करने से, तो आम पब्लिक को क्या इंसाफ मिलेगा, या आम पब्लिक जो है वो क्या इंसाफ हासिल कर सकेगी? तो मुझे तो समझ नहीं आ रही इस बात की। तो बहुत ही बुरा हुआ है जो जैजुल हसन साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। ये तो मेरे नज़दीक तो बहुत बुरा हुआ है कि जो जैजुल हसन साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। मुझे तो बहुत शॉक लगा है, आपको क्या लगा है मुझे नहीं पता। इन 2 जजों को भगाने में मियाँ दाऊद साहब जो हैं उनका बड़ा हाथ लगता है मुझे तो, क्योंकि मियाँ दाऊद साहब जो हैं उन्होंने ज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ केस किया हुआ था, और वो डट के खड़े हुए हैं इस बात पे कि मैंने इनको भागने नहीं देना। क्योंकि कल जब इन्होंने रिज़ाइन किया था तो उस रिज़ाइन के बाद फ़ौरन उनका भी रद्द-ए-अमल आ गया था। उन्होंने कहा कि ये भाग लें जितना भाग सकते हैं, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो लगता है कि इसी ही डर से
मज़ार अली नकवी और जैदुल हसन साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है उन्होंने दे दिया है, तो कौम के साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि कौम को बताना चाहिए था ये सच है और ये झूठ है, ये हमारे पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, ये हमारी तरफ से ये सारा कुछ उन्होंने पेश करना चाहिए था और रसीदें दिखानी चाहिए थी और सुरखरू होना चाहिए था। इन्होंने पीठ दिखा के बहुत सारे लोगों को रुसवा किया है, बहुत सारे लोगों को दिल को तकलीफ़ पहुंचाई है, तो अच्छा नहीं हुआ। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ कि इस मुल्क को कहाँ तक लेके जाना है इन लोगों ने, और क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कौन ऐसा कर रहा है, इसके लिए सोचना पड़ेगा, हम सब को सोचना पड़ेगा और पूरी कौम को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।